और यदि अपने लोगों की सेवा करने की इच्छा नहीं होती तो मैं भी विदेश में होता। 13 करोड़ में 12 करोड़ 98 लाख लोग मदद के लिए ही जी रहे हैं। उनको किसी न किसी फॉर्म में मदद चाहिए। बिहारियों की जीवन स्तर पूरे देश में सबसे निम्न स्तर पे है। सरकारें बदल जा रही हैं, लेकिन लोगों का जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। प्रशांत किशोर की बातें, उनकी जो सोच है, वो जब सामने आया तो मुझे लगा कि ये सही बंदा है। इसके साथ चलने से हम बिहार की कायाकल्प करने में सहयोग कर सकते हैं। हमारा एक प्राइड था बिहारीपन का, उसको हम लौटा सकते हैं। इतनी बुरी हाल है गांव का, सड़कें नहीं है। आप जहां जिस जनप्रतिनिधि के गांव में ही जाके उस पंचायत में देखेंगे, उन गांव में अगर बारिश हो जाए तो गाड़ी क्या पैदल चलना मुश्किल हो जाए, ये हाल है। घर में जाने के लिए सबसे पहले आपको कीचड़ क्रॉस करके जाना होता है। तो नरकटिया की बाजार की जो स्थिति है इतनी बदतर है कि 2 महीने पहले बारिश हुई थी, लेकिन जल जमाव की जो स्थिति है अभी भी है। सब्जी उसी जल जमाव में बिक रहा है कि आप उस सब्जी को लेके आएंगे और बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो जाए। अगर आप इतिहास के जानकार होंगे या इतिहास में रुचि रखते होंगे तो चंपारण सत्याग्रह याद होगा। गांधी ने अपनी जन्मभूमि को छोड़ कर्मभूमि के लिए चंपारण की धरती को चुना। ठीक उसी राह पर प्रशांत किशोर, जो पहले किसी और पार्टी के लिए काम करते थे, किसी और पार्टी को जिताने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते थे, अचानक से 2022 में एक संगठन खड़ा करते हैं जिसका नाम देते हैं जन स्वराज। उसके बाद बिहार के हर एक गांव, हर एक कस्बे, हर एक जिले में पैदल चलते हैं। बाद में चलते चलते पूरा बिहार भ्रमण करते हैं। उसके बाद संगठन को एक पार्टी का रूप देते हैं। पार्टी उनकी बिहार में उपचुनाव में लड़ती भी है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहता है। लेकिन बात आती है जब मेन चुनाव की, तो पार्टी कहां स्टैंड करती है, इसके लिए हमारे साथ मोतिहारी जिले के नरकटिया विधानसभा से अपने आप को प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं और दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, क्योंकि जन स्वराज ऐसा पार्टी है जो डायरेक्ट किसी को प्रत्याशी नहीं बनाता। जन स्वराज फॉर्म देता है और बोलता है कि आप अपनी योग्यता को साबित करें, उसके बाद आप पे विचार विमर्श किया जाएगा। उसी संदर्भ में नरकटिया विधानसभा से डॉक्टर मंजर नसीम अपने आप को प्रत्याशी बता रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर में इनके पास पहले से भी बहुत सारे प्लान थे। अगर इनके पास जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी जैसे पार्टी थे जिस समय जन स्वराज कहीं नहीं स्टैंड करता था, लेकिन जन स्वराज ही आया, तो आखिर में मंजर नसीम राजनीति में क्यों आए, सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं, कहाँ से पढ़ाई किए हैं, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है और यहाँ पे शिक्षा के लिए भी लोग तो समझता है कि रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है, लेकिन बिहार के बच्चे जो हैं वो शिक्षा के लिए भी पलायन करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। आप सबका भी स्वागत है। सर, सबसे बड़ी समस्या बिहार में है जो शिक्षा को लेकर है, और आप एक डॉक्टर हैं। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं, बाद में राजनीतिक चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ा। मैं थोड़ी अपनी परिचय ही दे देता हूँ। मैं मंजर नसीम एक किसान परिवार से नरकटिया विधानसभा के छौड़ादानो ब्लॉक के पकड़िया पंचायत से आता हूँ। पिताजी टीचर थे, उन्हीं के देख रेख में मैं अपनी शुरुआती पढ़ाई किया। फिर रामगढ़वा हाई स्कूल है, वहाँ स्कॉलरशिप वाले बच्चे पढ़ते थे, मैं भी वहाँ से पास किया और पूरी कमिश्नरी में टॉप रैंक आया। फिर मेरा एडमिशन साइंस कॉलेज में हो गया, पटना साइंस कॉलेज में मैं था। तो उस वक्त वहाँ से फिर मेरा एडमिशन पटना मेडिकल कॉलेज में हो गया और मेहनत किया। तो पटना मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद फिर जगह जगह अपना ट्रेनिंग और रेजिडेंसी करके अभी मैं यहाँ मोतिहारी में ही अपने लिए नहीं बल्कि
यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए यह हॉस्पिटल पे मैं काम करता हूँ। और यदि अपने लोगों की सेवा करने की इच्छा नहीं होती तो मैं भी विदेश में होता। पैसा छाप रहे होते विदेश। नहीं, अच्छी जीवन जी रहे होते। अच्छा चलिए दूसरे पहलू पे चर्चा करते हैं। किस चीज को आपने देखा, क्या ऐसा चीज है जो आपको मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि आप राजनीति में आ गए? आप तो एक अच्छा खासा हॉस्पिटल चला रहे थे, कम से कम दिन में 200-300 लोगों को देख रहे थे, रोज ना ही जाने 10-20 अच्छे जो लोग बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित होंगे उनको आप बचा रहे थे। लेकिन कौन सा ऐसा चीज है जो मंजर नसीम को मोटिवेट कर दिया, प्रेरित कर दिया कि मंजर नसीम 2025 के विधानसभा में उतरने की तैयारी करने लगे? ये अच्छा सवाल है आपका। हुआ ये कि मैं बहुत दिनों से देखता था कि लोगों की मदद करने की मेरी नियत थी, इसलिए ही मैं इंडिया में रहा। तो जब मदद करने की बात आई तो ये जो मेडिकल प्रोफेशन के माध्यम से मेरी रीच बहुत कम लोगों तक, और वो भी जो मेरे पास आएंगे उन्हीं की तो हम मदद करेंगे, थोड़े से पैसे कम कर देंगे, रियायत दे देंगे या फ्री में ही इलाज कर देंगे। तो ये तो 1% से कम ही लोग ऐसे होते होंगे जो हमारे पास आएंगे, हमारे जैसे बहुत डॉक्टर्स। तो मुझे जो मेरे अंदर एक जज्बा था कि हम लोगों की मदद करें, तो यहाँ ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है। आप जिस प्रदेश में रहते हो 13 करोड़ से ऊपर की आबादी है। यहाँ 13 करोड़ में 12 करोड़ 98 लाख लोग मदद के लिए ही जी रहे हैं। उनको किसी न किसी फॉर्म में मदद चाहिए। तो ये ना सिर्फ पैसे की मदद नहीं, उनके जीवन को सुधारने के लिए यदि आप कुछ भी करते हैं तो वही उनकी मदद हुई। और बिहारियों की जीवन स्तर पूरे देश में सबसे निम्न स्तर पे है। ये मैं देख रहा हूँ, सरकारें बदल जा रही हैं लेकिन लोगों का जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया। वो हर दिन और तंगदस्ती, मुफलिसी, बेबसी, लाचारी में चले जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा मन करता था कि ये राजनीति ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां आप पूरे समाज की मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मन में रहता था कि राजनीति के लिए राजनीति में आया जाए। लेकिन जिन दलों के साथ काम करता वो खुद ही मतलब दलों के दलदल हैं। वो उनका कोई आदर्श नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है। वो सिर्फ अपने फायदे और हित के लिए, कुर्सी पे बने रहने के लिए, चाहे अपने परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, और यही उनका मेन मोटिव है। तो वैसे लोगों के साथ जाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। मतलब कह सकते हैं कि मंजर नसीम को बहुत पहले से सोशल कामों में बहुत ज्यादा रुचि थी, लेकिन पद नहीं था। और बहुत ऐसे कार्य हैं जिसको करने के लिए आपको पद की जरूरत होती है, चाह के भी आप उस कार्य को नहीं कर सकते। तो मंजर नसीम बहुत पहले से चाहते थे कि समाज में कुछ किया जाए, लेकिन उसके लिए एक पद की जरूरत है। तो मंजर नसीम इस पद की तलाश में है। नहीं, पद की तलाश में नहीं कहिए, उसको आप ऐसे देखें कि जब आप कुछ करना चाहें तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी दी जाए। तो वो एज ए डॉक्टर हम बहुत कम लोगों की मदद कर पाते हैं। तो ये चीज कैसे होगा कि हम पूरे समाज की मदद करें जिनको जरूरत है? तो ये तभी हो सकता है जब आप खुद से पॉलिटिक्स में आए और उनके लिए पॉलिसी बनाए, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें और जमीनी स्तर पर देखें कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, वहाँ आप एक्शन लें। तभी जाकर के समाज की आप सही से मदद कर सकते हैं। तो मुझे इस चीज की तलाश थी, लेकिन मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं दिख रहा था। हर जगह सारे लोग परिवारवाद में, व्यक्तिवाद में या जाति, सब धर्म में उलझे पड़े हुए ये जितने भी मतलब दल है। तो इसलिए मुझे उनमें कोई मतलब उत्साह नहीं दिखा हमें कि उनके माध्यम से हम समाज की मदद कर पाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगा। इसलिए मैं इंतजार में था कि शायद कभी ऐसा होगा। तो जब
प्रशांत किशोर की बातें, उनकी जो सोच है, वो जब सामने आया तो मुझे लगा कि ये सही बंदा है। इसके साथ चलने से हम बिहार की कायाकल्प करने में सहयोग कर सकते हैं। हम बिहारियों को इनकी जो गरिमा है, इनका जो हमारा एक प्राइड था बिहारीपन का, उसको हम लौटा सकते हैं, उसको पुनर्स्थापित कर सकते हैं। हम बिहारियों के जीवन को जीवन का जो दिनचर्या है उसमें कैसे सुधार हो, हम उसके लिए इस विजन के साथ, इस सोच के साथ चलें तो उसमें हम फर्क ला सकते हैं। हम बिहार को एक अग्रणी राज्य के तौर पे देखना चाहते हैं। ये बात आज तक किसी ने कहा ही नहीं, किसी पार्टी वालों ने। इसलिए जब ऐसा मुझे सुनने को मिला कि हम एक ऐसी संगठन की निर्माण करना चाहते हैं जिसमें अच्छे लोग आए, बुद्धि विवेक वाले लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करने वाले लोग आए, निजी महत्वाकांक्षा से परे काम करने वाले लोग आए, तो मुझे लगा कि यस, दिस इज द राइट टाइम टू बी विथ द मासेस ऑफ बिहार। और आप जब देख रहे होंगे, जब भ्रमण कर कि लाखों करोड़ों लोग इस जनसुराज से जुड़ चुके हैं अभी, और ये एक अभियान नहीं, अब ये एक आंधी की शक्ल में है जो आने वाले चुनाव में उसका आपको हैरत अंगेज रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, आपके विधानसभा पे चर्चा करते हैं। नरकटिया से आप लड़ने वाले हैं, नरकटिया में घूम भी रहे होंगे, तो कौन सा ऐसा 5 समस्या है जो नरकटिया में हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक हुआ नहीं और उसको मंजर नसीब करेंगे? भाई 5 की जगह तो वहां 25 समस्याएं हैं। इतनी बुरी हाल है गांव का, सड़कें नहीं है। आप जहां जिस जनप्रतिनिधि के गांव में ही जाके उस पंचायत में देखेंगे, बगल के पंचायत में। नीतीश और एनडीए की जो सरकार है सबसे ज्यादा दावा करती है कि बिहार में हमने सड़कें और बिजली इतना कनेक्टिविटी दिया है कि और सब स्टेट के गांव गांव तक सड़क नहीं है पहुंचने के लिए, लेकिन हमने सड़क को हाईवे से जोड़ा है, सड़क को एनएच से जोड़ा है, मतलब गांव के सड़क को, सारे चीज को कनेक्टिविटी के तौर पे देख लेते हैं और इसका बहुत बड़ा ढिंढोरा भी पीटते हैं। आप बोल रहे हैं कि आपके विधानसभा में गांव में सड़क नहीं है? मैं अगर क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया होता तो आपके बातों में आ जाता। मैंने जब देखा है, ग्राउंड रियलिटी देखा है जा करके, उन गांव में अगर बारिश हो जाए तो गाड़ी क्या पैदल चलना मुश्किल हो जाए, ये हाल है। और न सिर्फ एक गांव का बल्कि सभी पंचायतों में। हाँ, कुछ सड़कें जरूर बनी है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो एक मतलब यातायात की या कनेक्टिविटी की बात है। एक सड़क हो गया, दूसरी समस्या आपको मैंने कहा ना, जल जमाव का इतना इतना बड़ा गंभीर समस्या है जगह जगह, कई पंचायतों में। मैं आपको बाद में बता दूंगा सारे डिटेल्स, लेकिन जल जमाव गांव के अंदर काफी है। शहरों के अंदर वो जो बाजार है, आपने नरकटिया कभी जा करके देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग नरकटिया गए थे और नरकटिया बाजार की स्थिति बहुत ही गंदी है। और वहाँ के जो व्यापारी हैं, जो सब्जी विक्रेता है, जिंदगी में ऐसे कहा जाता है, एक वाक्य है कि जिंदगी जीने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन उसी रोटी को बनाने के लिए जब आटा खरीदने की बात आती है तो पहले आपको कीचड़ का सहारा लेना पड़ता है। घर में जाने के लिए सबसे पहले आपको कीचड़ क्रॉस करके जाना होता है। तो नरकटिया की बाजार की जो स्थिति है इतनी बदतर है कि 2 महीने पहले बारिश हुई थी लेकिन जल जमाव की जो स्थिति है अभी भी है। सब्जी उसी जल जमाव में बिक रहा है कि आप उस सब्जी को लेके आएंगे और बनाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो जाए। तो ये स्थिति है आपके विधानसभा की। देखिए, ये वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनका सोच प्रतिबिंबित होता है। अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति होती तो 10 साल बहुत होता है, और कितना समय चाहिए। जब इच्छा शक्ति नहीं हो तो आप 20 साल में कोई काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप नीतीश को देख लीजिए, अब अभी यहाँ की जनता किस तरह बेहाल है, पूरे बिहार। तो अगर आप नरकटिया विधानसभा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। जो समस्याएं पूरे बिहार में वो तो वहाँ है ही, लेकिन जो वहाँ की लोकल
स्थानीय समस्याएं हैं उन पर वहाँ के विधायक या वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। और एक तरह से वहाँ के लोग ठगे गए हैं, बार बार ठगे गए हैं, और उनकी हालत बाकी जगहों से ज़्यादा खराब है। कोई रोजगार का साधन, कोई रोजगार का वहाँ पे अवसर नहीं है। लोग, नौजवान लड़के यूं ही बिला वजह समय बर्बाद करते हैं, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। स्थानीय लेवल पे वो मजबूरी में बाहर मजदूरी करने जाते हैं, यही तो है। बच्चों के पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं है, वो स्कूलों में खिचड़ी खाने जाते हैं। और जब आप हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। पूरे नरकटिया में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। और क्या चाहिए। अच्छा, जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं तो बहुत अच्छा बात करते हैं और बात करने का भी मन करता है। मंजर नसीम एक डॉक्टर है, बहुत पढ़े लिखे हैं, ना जाने कितने लोगों की मतलब समस्या का हल करते हैं। मंजर नसीम नरकटिया में ऐसा क्या करेंगे जीतने के बाद जो एक आदर्श विधानसभा के रूप में पूरे बिहार के लिए मॉडल बनेगा? ऐसा कौन सा काम करेंगे जो पूरे बिहार के 243 विधानसभा में नहीं हुआ, उसको मंजर नसीम इम्प्लीमेंट करेंगे वहां पे? जो लोगों की आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के समस्याएं हैं, इनका निराकरण, इनका समाधान। ये जो जल जमाव लग रहा है, सड़कों का जो खस्ता हाली है, पानी के जो जितने नल हैं वो सूख गए अभी। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे कभी आपने सुना होगा किसी को बात करते हुए? नहीं सुना होगा। उसका नतीजा है कि यहाँ नलकूप या जो चापाकल हैं सब सूख गए हैं। और नल जल योजना का तो हाल जानते ही होंगे आप। आपको लगता है कि बिहार में नल जल योजना की जरूरत थी? जिस बिहार का 30 से 40% हिस्सा 3 से 4 महीने बाढ़ में रहता है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? क्योंकि मंजर नसीम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अच्छे तरीके से इस चीज को समझते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि इसकी जरूरत बिहार में थी ही नहीं, जहाँ पे पानी की किल्लत होती है वहां पे इस चीज की जरूरत होती है। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, नल जल योजना एक मतलब लाभकारी और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जो घर घर तक पानी पहुंचाने का था। बाढ़ से इसका कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है, वो अलग है, उस पर हम आते हैं अभी। तो नल जल योजना, जब ये अभी गर्मी के मौसम में सारे नल सूख गए हैं, तो वो एक माध्यम था कि घर घर तक पानी पहुंचता पीने का। लेकिन हुआ क्या, सारे नल जल बंद हैं, बिल्कुल 100% फ्लॉप है। उस पर लोगों ने अपना मतलब बिजनेस या कमर्शियल यूज के लिए कुछ रखा हुआ है, लेकिन बाकी सारे नल जल बंद है। कहीं मैं पानी आते जाते नहीं देखता। मतलब कह रहे हैं कि नीतीश जी का यह प्रयास सही था, लेकिन धरातल पे अच्छे ढंग से उतर नहीं सका। वो मतलब क्या कहते हैं, उनके मिसमैनेजमेंट का या उनके जो कमीशन खोरी का उसके भेंट चढ़ गया। और वो जमीन पे लगा तो जरूर, दिखता रहा है कि वो टंकी लगा हुआ है, नले हैं, लेकिन कहीं ना पानी का सप्लाई है, नल टूट फट गए। और मतलब क्या है कि वो देखने के लिए बस है कि नल लगा हुआ, पानी कहीं नहीं है। तो ये जो समस्या है, ये इस पर कभी गंभीरता से सोचा गया? मैंने अभी एक आपके सामने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक एम्बिशियस प्लान है। कैसे इस पानी को हम इस्तेमाल करें ताकि ये हमें साल भर इसकी उपयोगिता रहे। आप इसको कभी किसी के जबान से सुना होगा? तो ये सब काम होने से हमारे प्रदेश के, हमारे क्षेत्र के, हमारे विधानसभा के लोगों के अंदर, उनके जीवन में फर्क आएगा। ये तो आधारभूत संरचना हो गई, उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। बच्चों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे विधानसभा नहीं बल्कि पूरा प्रदेश लाभान्वित होगा। आपने नेतरहाट का नाम के स्कूल का बारे में सुना होगा। बिहार में कितने हैं अभी? बहुत कम। अरे है ही नहीं, नहीं है ही नहीं।
नेतरहाट स्कूल अब एक झारखंड में चला गया, एक झारखंड के एक वहाँ था झारखंड में चला गया। तो क्या जो लोग सत्ता में थे उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि नेतरहाट के यहाँ पे स्कूल खोले जाते? कौन से लोग थे उस वक्त सत्ता में? आप जान लीजिए, ये लालू यादव के समय में उसका हुआ था। हाँ, सरकार में ही विभाजन हुआ था और उस समय चला गया बॉर्डर पे। और 15 साल का जो वो काला अध्याय है, सारे लोग उससे अवगत हैं। किस तरह का वो गुंडागर्दी और किडनैपिंग और अपहरण का एक जाल बिछ गया था, उद्योग की तरह से वो डेवलप हो गया था। जब पढ़ाई को एकदम से ध्वस्त कर दिया गया, स्कूलों के जगह पे पहलवान और चरवाहा विद्यालय खोल दिए गए, तो ये सब चीज लोग भूले नहीं हैं। अब जब उससे निकलने का अवसर लोगों ने सोचा, तो अगला एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने ही महत्वाकांक्षा में वो उलझ गया। समाज का कल्याण करना था, वो अपने ही कल्याण में लग गया। तो इस तरह से बार बार हमारे लोग ठगे गए हैं, और ये सभी एक तरह से एक ही हैं। जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं वो सब एक हैं, क्योंकि 5 साल के अंदर ये सत्ता में बने रहते हैं, कभी एक तो कभी दूसरा, अवसर की तलाश में रहते हैं। ये अवसरवादी लोग हैं, इनसे समाज का और प्रदेश का भला नहीं हो सका। इसलिए अब ये जरूरत पड़ गई है कि अच्छे लोग समाज से आगे आए, सामने आए, एक एक अपने लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पार्टी बनाए, और फिर उसको वो प्रशांत किशोर दिशा मार्गदर्शन दे जो पूरे देश में राजनीतिक सलाह और सुझाव देने के लिए जाना जाता है।